अस्सलाम वालेकुम। साकाज़ एकेडमी के चैनल से सारा कबीर आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर एक तवील अरसे के बाद, चूँकि मेरी लाइव क्लासेस होती रही हैं और मैं लाइव आप लोगों के साथ आती रही हूँ, और चूँकि मेरा कोर्स भी चल रहा है, अब स्टिल चल रहा है, बट चूँकि यहाँ पे हांगकांग में कोरोना की सिचुएशन एक दफ़ा से फिर वर्स हो गई है और हम लोग फिर एक दफ़ा अपने जो सिचुएशन जो शुरू में हुई थी उस तरह की सिचुएशन में पड़ गए हैं। तो मुझे वक्त मिला है कि मैं अब दोबारा अपनी वीडियोस को जारी रख सकती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस मौजू को डिस्कस करूँगी वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे मुझे अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, और बल्कि ये हमारा रिसेंटली जो मैं अपना कोर्स कर रही हूँ, स्किन ट्रीटमेंट को इंटरनेशनल स्किन ट्रीटमेंट कोर्स कर रही हूँ, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा भी है। और मैं अपना जो अपने जब ये कोर्स ख़त्म करूँगी तो मैं सबको आपको एक रिसर्च पेपर सबमिट कराना होता है, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना जो रिसर्च पेपर है वो इसी टॉपिक के ऊपर रखूँगी, और वो टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो ये आज मैंने ये सोचा कि उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं आप लोगों के साथ उन इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करूँगी वन बाय वन। आप लोगों के साथ हर वीडियो में एक इंग्रेडिएंट लेके आऊँगी और उस इंग्रेडिएंट के बारे में आप लोगों को बताऊँगी कि वो किसी भी कॉस्मेटिक में क्या काम करता है और उससे आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, और कितने परसेंट क्या कोई इंग्रेडिएंट किस हद तक होना चाहिए उस कॉस्मेटिक के अंदर, तो वो आपको परचेज़ करना चाहिए। आज मैं जिस इंग्रेडिएंट को आपसे मुतारिफ़ करवा रही हूँ उसका नाम है आर्ब्यूटिन। हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए ये नाम नया हो, लेकिन ये इंग्रेडिएंट अपनी इफ़ादियत की बिना पर बहुत मकबूल है। जब हम एजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो है झुर्रियाँ। लेकिन एक और मसला भी ऐसा है जो एजिंग के साथ मुंसलिक है, और उसका नाम है एज स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन। मार्केट में वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स इन मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं, जो कि दावा करती हैं कि जल्द को दाग धब्बों से पाक करने का और जल्द को चमकदार बनाने का। लेकिन या तो वो जल्द के लिए बहुत हार्श होती हैं या फिर हसास जल्द के लिए मौजू नहीं होती। इसलिए ये ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट बहुत मौजू है हर तरह की जल्द के लिए। तो आज मैं आपको आर्ब्यूटिन के बारे में मज़ीद तफसीलात दूंगी। आर्ब्यूटिन जो कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत मकबूल हो चुका है, और ये बुनियादी तौर पर डार्क स्पॉट्स, एक्नी स्कार्स और अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत मुफीद है। और मज़े की बात यह है कि इसको हर तरह की जल्द पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको साफ़ जल्द पर दूसरी क्रीम्स और सीरम्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी और हिद्दत से जल्द को हसास नहीं होने देता। और अगर आप इसको विटामिन सी या AHA के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मौसर है। आर्ब्यूटिन को हम बेरबेरी, नाशपाती या अनार इस तरह के फलों से हासिल किया जाता है इसको, और जो कि जल्द में मेलानिन की पैदावार को कंट्रोल करता है। मेलानिन एक्चुअली वो पिगमेंट है जो कि हर जिल्द में मौजूद होता है, और हमारी जिल्द को रंगत देने का ज़ामिन भी है, क्योंकि जिस जिल्द में मेलानिन की मिकदार ज़्यादा होगी वो जिल्द उतनी ही डार्क होगी या सांवली होगी, और जिस जिल्द में मेलानिन कम होगा वो जिल्द फेयर होती है। और यही वजह है कि जो लाइटर स्किन वाले लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन की मिकदार कम होती है, और डार्कर स्किन वाले लोगों के अंदर मेलानिन की मिकदार ज़्यादा होती है। और जब हम सूरज की रोशनी में ज़्यादा रहते हैं तो सूरज की शुआएं हमारी जल्द में मेलानिन की पैदावार को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से सनबर्न या ये कह लें कि जल्द झुलस जाती है और जल्द पर छाइयाँ या निशान, दाग धब्बे आ जाते हैं। आर्ब्यूटिन जो है वो जल्द में बनने वाले मेलानिन के अमल को कंट्रोल करता है और जल्द पर छाइयाँ या ब्राउन तिल बनने के अमल को रोकता है। आर्ब्यूटिन 2 तरह का होता है, एक है अल्फ़ा आर्ब्यूटिन और दूसरा है बीटा आर्ब्यूटिन। इन दोनों में अल्फ़ा आर्ब्यूटिन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। यूँ तो आर्बिटिन के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मैं अगर उनको एक तरतीब से लिखूँ तो वो कुछ इस तरह होंगे कि
ये सन प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं। ये सूरज की हिद्दत से जल्द को महफूज रखता है। ये स्किन के लिए बहुत जेंटल है। इसको आप हर तरह की स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अनइवन स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे बन जाते हैं या कहीं डार्क हो जाती है, कहीं से लाइट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। उसको स्किन को इवन टोन पे लाता है। जो डार्क स्पॉट्स हैं को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जल्द के ऊपर ये डार्क स्पॉट्स बनना नुमायाँ हो जाते हैं। एज स्पॉट्स भी कहा जाता है, डार्क स्पॉट्स भी कहा जाता है, और उनको वो आहिस्ता आहिस्ता फेड करता है। हाइपर पिगमेंटेशन जो कि छाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं, और ये अक्सर प्रेगनेंसी के बाद या हार्मोन्स की कमी की वजह से या खून में कोई ख़राबी की वजह से या फिर आपकी जल्द में जल्द किसी भी रिएक्शन की वजह से ये जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मौजूद है ये इंग्रेडिएंट। ये स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, यानी फेयरनेस के लिए या रंग गोरा करने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट बहुत मुफीद है। और इसको हम दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह में भी और रात में भी, क्योंकि बहुत सारे जो स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अक्सर रात को इस्तेमाल किए जाते हैं, दिन को नहीं इस्तेमाल किए जाते। उसकी वजह यह है कि वो सूरज की रोशनी के दौरान जब उनके साथ सूरज की रोशनी का इंटरेक्शन होता है तो वो स्किन को टैन करना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज़ करते हैं। इसी तरह ये इंग्रेडिएंट जो है ये हाइड्रोक्विनोन से की निस्बत ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। हाइड्रोक्विनोन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ये बेसिकली एक वक्त था कि इसको स्किन लाइटनिंग के लिए कोई मैजिकल चीज़ माना जाता था, मिरेकल कहा जाता था, लेकिन एफडीए ने इस इंग्रेडिएंट को जल्द के लिए नुकसानदेह करार दिया और ये कैंसर बनने का सबब बनने वाला एक इंग्रेडिएंट करार दिया गया। और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में, अमेरिका, जापान वगैरह में इस इंग्रेडिएंट पर बैन है, यानी पाबंदी लगी हुई है। तो इस वजह से अब ये हाइड्रोक्विनोन की जगह पे जो आर्ब्यूटिन है उसको बहुत ज़्यादा सेफ़ समझा जाता है। और यही वजह है कि ये अब जल्द की रंगत को गोरा करने के लिए जो क्रीम्स बनाई जाती हैं या सीरम्स या लोशंस बनाए जाते हैं, उसमें ये ज़्यादा मकबूल है। ये जो एक्नी के स्कार्स हैं उनको फेड करने के लिए भी बहुत मुफीद है। आपकी जल्द जब एक्नी से ख़त्म हो जाती है तो उसके ऊपर बहुत सारे एक्नी के धब्बे बन जाते हैं, दाग आ जाते हैं, उन दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसको इस्तेमाल का अच्छा कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इसकी, ये अमूमन जो 1 से 2% डेली इस्तेमाल के लिए जो है वो 1 से 2% बहुत सेफ़ समझा जाता है। इसलिए आप जब भी आप आर्ब्यूटिन वो प्रोडक्ट ख़रीदें जिसके अंदर आर्ब्यूटिन मौजूद हो, तो आप ये चेक कर लें कि इसमें कितनी परसेंटेज है। नॉर्मली 3 से 4% वो होती हैं क्रीम्स जो कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन 1 से 2% इसको सबसे ज़्यादा सेफ़ समझा जाता है डेली यूज़ के लिए। तो आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी, आपको जब आप स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे तो ये इंग्रेडिएंट आपको बहुत हेल्प करेगा प्रोडक्ट की सिलेक्शन के लिए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट के बारे में मालूमात दूंगी जो कि आपके लिए बहुत मुफीद होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।